हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। लास्ट टाइम जो हम वीडियो बनाए थे उस वीडियो में सिर्फ हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के एक एक वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन किए थे। वहाँ पे जो कंप्यूटर का 8 वर्ड है उसको 8 वर्ड को एक्सप्लेन करने के बाद क्या 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 इन्फॉर्मेशन हमें निकलता है उसके बारे में हम देखे थे। तो हम कल ये भी बोले थे कि जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस वीडियो में कंप्यूटर के जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर कोई टीचर स्कूल में क्लास में अगर पढ़ाने जाता है तो कंप्यूटर को टेक्स्ट बुक जो होता है उसको टच नहीं करने से पहले हमें क्या क्या स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है उसके रिगार्डिंग में हमें क्या बताना पड़ता है, यानी कि उसको चालू कैसे करना है, सीपीयू कौन है, सीपीयू के क्या करते हैं, यानी कि डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें आता है जो हमें स्टार्टिंग के पीरियड में हमें पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। ठीक है, फिर से हम रिकॉल करेंगे डेफिनेशन वगैरह, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कहाँ से इन्वेंशन हुआ था, किसके द्वारा इन्वेंशन हुआ था, पहला डिजिटल कंप्यूटर कब बना था, ठीक है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितना होता है। तो आज डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। तो प्लीज जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास डायरेक्टली चला जाए। और लास्ट में जब वीडियो फिनिश होगा तो प्लीज आप जो भी मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को वीडियो को शेयर करें ताकि और किसी के पास आसानी से पहुंच जाए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जो आज का जो मेरा फुल्ली कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर हमने यहाँ पे डाल दिया, इसका बेसिक के बारे में हमको जानकारी लेना है, ठीक है, यानी कि डिटेल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले एक और बोलते हैं हम कि सपोज अगर कोई टीचर क्लास में फर्स्ट उसका क्लास रहता है तो उस क्लास में वो कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है। फर्स्ट चैप्टर में ये मेंशन किया रहता है कि हाँ बेसिक्स वगैरह ये सब, लेकिन वहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन में आता है कि हमको क्या बताना चाहिए। तो उससे पहले क्या होता है कि हमें बिल्कुल टेक्स्ट बुक वगैरह वो हमें टच नहीं करना है, ठीक है। जो कंप्यूटर के बारे में आपके पास जो भी बेसिकली नॉलेज है, जो भी थियोरेटिकली नॉलेज है, वो आप रिप्रेजेंट करिए बोर्ड पे जाके, यानी कि उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कंप्यूटर क्या है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या करता है, कहाँ से इन्वेंशन हुआ, यानी कि बहुत सारे इसका इन्फॉर्मेशन है। तो ये हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल में लास्ट तक, वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज जानकारी लेना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कंप्यूटर होता है क्या। जो कल का जो वीडियो बनाए थे उसमें भी हम देखे थे कि कंप्यूटर क्या होता है, तो आज पुनः मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है। तो इसको क्या होगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, विच कैन बी विच कैन बी instruct can be instruct the input data, the input data, after that the computer
कंप्यूटर gives us output result। ओके, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी सूचना क्या होता है, हमें कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करना है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद क्या बताता है, विच कैन बी इंस्ट्रक्ट द इनपुट डेटा। हमारे पास जो भी थिंकिंग है, जो भी हम सोच रहे हैं, जिसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है, तो वो क्या बोलता है कि विच कैन बी इंस्ट्रक्ट द इनपुट डेटा आफ्टर दैट द कंप्यूटर गिव्स अस आउटपुट रिजल्ट। जो हम डेटा कीबोर्ड के द्वारा डालते हैं, यानी कि हम जो भी सोच रहे हैं, हमारे ब्रेन में थिंकिंग जो भी आ रहा है, तो हम कीबोर्ड के द्वारा उसको टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद वो हमारी डेटा को कैप्चर करता है। वो कैप्चर करने के बाद क्या होता है कि रिसर्च करता है। ठीक है, रिसर्च करने के बाद जो इसका इंफॉर्मेशन होता है, जो इसका आंसर होता है, वो हमें फाइंड आउट करके देता है डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, यानी कि कंप्यूटर का डेफिनेशन। आप ये आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है, यानी फिर से रिकॉल कर रहा हूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी इंस्ट्रक्ट द इनपुट डेटा आफ्टर दैट द कंप्यूटर गिव्स अस आउटपुट रिजल्ट। ये है कंप्यूटर का डेफिनेशन। ठीक है, ये आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है क्या। ठीक है, अब ये तो देख लिए, अब इसके बाद भी हमें कुछ जानना पड़ेगा। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आया कहां से। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख भी सकते हैं, या ऑन वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसका जो आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, जो कंप्यूटर का जो बनाने का जो प्रोसेस था, वो अप्रोक्स 1800 सेंचुरी से ही करीब करीब वहां पे स्टार्टिंग वैज्ञानिक लोग वहां पे कर दिए थे। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें कब से इसको स्टार्टिंग हुआ बनाने के लिए, यानी कि पहला डिजिटल कंप्यूटर जो बन के रेडी हुआ, ठीक है, इंजीनियर्स के द्वारा इसे जब बनाया गया, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर जब बन के रेडी हुआ, तो वो कब 1946 में। तो उसको कैसे हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, द फर्स्ट डिजिटल, ध्यान दीजिएगा यहां पे डिजिटल है, मैं डिजिटल क्यों लिखा रहा हूं, डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज मेड इन 1946 इन यूएसए। अब इसका मतलब क्या था, यूएसए का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, ये है, ये तो हम यहां तक देख लिए। ठीक है, द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या है ना, कि वो कंप्यूटर जो बन के रेडी हुआ, जो हम उसे यूज कर सकते हैं, अपनी काम में ला सकते हैं। तो वो कब बनाया गया था, तो 1946 में इसे रेडी किया गया था। ठीक है, उसके पहले भी बना हुआ था, लेकिन अलग अलग तरह के सिंपल सिंपल कंप्यूटर बना था, जो हमारी परफेक्टली यूज में नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत चलाने के लिए, लेकिन जो हमारी कंप्लीटली यूज में लाने के लिए, ठीक है, सभी लोग को यूज में लाने के लिए सबसे पहले कब बल्क रेडी हुआ था, तो 1946 में। कहाँ में यूज हुआ था, बनाया गया था, तो यूएसए में बनाया गया था। उसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बोलोगे, देखिएगा जो जो मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो जो बेसिक है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसके बाद कुछ छूटे तो आप कमेंट में जाके वो भी बता सकते हैं, तो मैं उसको रिकॉल भी कर सकूं। तो अब इसके बाद लिख सकते हो, ये तो लिख लिए कि हाँ, अब इसका इन्वेंशन कौन किया था, इसके फादर कौन होते हैं, इसके मदर कौन होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो इसको, द फादर ऑफ कंप्यूटर, द फादर ऑफ कंप्यूटर
मिस्टर चार्ल्स बैबेज को बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पिता। मिस्टर चार्ल्स बैबेज, ओके, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, तो मिस्टर चार्ल्स बैबेज के द्वारा। अब इसके आगे क्या होता है कि फादर, तो जो भी इनके वाइफ हुई तो उनको तो मदर बोल सकते हैं, यानी कि ये भी आपको बुक में मेंशन किया रहता है, यानी कि लुसेंट का बुक या हाई कंप्यूटर बुक पढ़ोगे तो उसमें दिया भी रहेगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो वो भी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। द मदर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे द मदर ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू मिसेज लेडी अदा लवेलेस, LOVELACE, ओके, मिसेस लेडी अदा लवेलेस। एक वीडियो थोड़ा लंबा भी जा सकता है, लेकिन इसमें डिटेल कॉन्सेप्ट्स आपका कंप्यूटर का दिया रहेगा, ठीक है। इसका जो भी इंफॉर्मेशन है अगर थोड़ा लंबा बताने के लिए, यानी कि पूरा मेंशन करने के लिए, तो वीडियो तो आसानी से आपका लॉन्ग थोड़ा हो सकता है, यानी कि 25 या 35 मिनट्स का वीडियो आपको हो सकता है, ठीक है। ये जान गए इसका डेफिनेशन क्या होता है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कब बनाया गया था, देख लिए। फादर कौन है, मदर कौन है इसके, ये हो गया। अब इसमें एक और मेंशन होता है, ठीक है, कि हमें इतना तो देख लिए, तो कंप्यूटर को ब्रेन किससे बोला था, यानी कि मेन जो ब्रेन, जो दिमाग कंप्यूटर का, तो वो कौन होता है, तो वो सीपीयू को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है, सीपीयू। अब सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का मेन हैंडलर, यानी कि मेन इसको गाइड करने वाला वो कौन होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू में ही इसको सारे ब्रेन होता है, यानी कि सारा जो स्टोरिंग पावर जितना होता है ना, वो किस में होता है, सीपीयू में होता है, यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब इस सेंट्रल कैसे हुआ, प्रोसेसिंग कैसे हुआ, यूनिट कैसे हुआ, हम तो इनपुट हो गए, ठीक है, हमारी डेटा है वो स्टोर कौन करता है, सीपीयू, और सीपीयू किसको ट्रांसफर करता है, मॉनिटर को, यानी कि वो क्या करता है, रिसर्च करता है। तो वो क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि मेन स्टोरिंग पावर, यानी कि पूरा के पूरा हैंडलर कौन है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये इतना है। अब इसके आगे अब लिख रहा हूं तो ये थोड़ा देखिएगा, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फादर कौन है, मदर कौन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीपीयू को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा कीबोर्ड वगैरह सब होता है, तो उसमें कितने कीज होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार का कीज होता है, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। मैं थोड़ा ऊपर से हल्का रब कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए अब सबसे पहले यहां पे लिखना है क्या, कि टोटल नंबर ऑफ कीज, TOT, ए टोटल नंबर ऑफ
कीज यानी कि बटन यानी 104। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ कीज इक्वल टू 104, लेकिन आप ये आसानी से जानते हैं कि आजकल जितनी सारी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां अलग अलग टाइप का क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड को बना रहे हैं। तो जिस टाइम जब कीबोर्ड को लॉन्च किया गया था, जब बनाया गया था, उसमें कितने बटन दिए गए थे? 104। यानी कि जो स्टार्टिंग जो रिक्वायर्ड जो बटन होना चाहिए कीबोर्ड में वो 104, लेकिन आज अलग तरह के मॉडल में, अलग मॉडल में निकाला जा रहा है, तो उसमें कुछ 8 भी हो जा रहा है या 6 भी हो जा रहा है। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के जितने कंपनी निकाल रहे हैं, कुछ में थोड़ा बहुत का मार्जिन आगे पीछे भी हो जा रहा है, लेकिन एक्यूरेट नंबर ऑफ कीज होता है इन कीबोर्ड इज इक्वल टू 104। ठीक है, अब इसमें 104 कीज है, तो इसके बाद आप ये जानते हो कि टोटल कीज इसको हम यूज करने के लिए सबके सब कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे कौन से में डिलीट का क्या है, ठीक है, मिटाने का क्या है, बैक स्पेस का क्या है, यानी कि सेलेक्ट करने का क्या है, यानी कि एरो का क्या होता है, ब्रैकेट की क्या होता है। तो इस सभी चीज को हम एक साथ हमें पहचानने में क्या होता है कि डेट प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसके लिए भी हमें क्या लॉजिकली आसानी से समझा दिया गया। ठीक है, कि ये जो कीज है, कीज के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं इसको। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ कीज, टाइप्स ऑफ कीज, ठीक है, कितनी प्रकार का आपका हो गया? तो 4 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या हो गया? जितने आपका स्टार्टिंग से ए बी सी डी ई एफ जी जितना आप जेड तक देखते हैं, तो वो क्या क्या उसे बोलते हैं अल्फाबेटिकल कीज बोलते हैं। आप आसानी से जान सकें कि अल्फाबेट कितने हैं, तो 20 टोटल 26, तो उसे बोलते हैं अल्फाबेटिकल कीज। LPHABETIC अल्फाबेटिकल कीज। ओके, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड जितना तक जाए, यानी कि जेड तक लास्ट आपका कौन सा हो गया? अल्फाबेटिकल कीज हो गया। ये देख लिए। अब अल्फाबेटिकल के बाद क्या होगा? आप ये ले सकते हैं न्यूमेरिकल कीज, यानी कि इसको सेकंड फॉर्म में बोले तो नंबर कीज। नंबर कीज, अब नंबर कीज, ठीक है, या इसको सेकंड में बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज। ओके, यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर वर्ड के अनुसार लिखते हो तो आपको ए लिखने में सही है, न्यूमेरिकल कीज। बोथ आर सेम, बट ज्यादातर न्यूमेरिकल कीज ही लोग लिखते हैं। अब थर्ड में क्या हो गया? सिंबॉलिक कीज या फंक्शनल कीज, आप जितना भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिंबॉलिक कीज। सिंबॉलिक कीज, सिंबॉलिक कीज में आपका क्या हो गया कि जितनी ब्रैकेट्स वगैरह ये सब हो गए, ठीक है, फिर आपका एरो हो गया, परसेंट हो गया, एट द रेट हो गया, स्टार हो गया, ये सब जितना आपको किस में आएगा? सिंबॉलिक कीज में आता है। ठीक है, ए। अब फोर्थ में आपका क्या आएगा? फंक्शनल कीज जिसको बोलते हैं FUNCTIONL, फंक्शनल कीज। ये है आपका टोटल टाइप्स ऑफ कीज, यानी कि 104 कीज दिया हुआ है। ठीक है, तो 104 कीज को हमें पूरा पूरा समझने में क्या होता है, यूज करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसको लॉजिकली थियोरेटिकली क्या बताया गया कि कीज को टाइप्स में फॉर्मेट कर दिया ताकि हम आसानी से उसे समझ सके, हमें याद हो सके। तो अल्फाबेटिकल कीज मतलब आप समझते हैं कि ए बी सी डी डैश डैश डैश। ठीक है, ए आपका किस में हो गया? अल्फाबेटिकल कीज, यानी कि लास्ट आपका जेड तक। ओके, अब सेकंड में है नंबर कीज यानी कि न्यूमेरिकल कीज। तो इसमें आपका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आगे, ठीक है, 0
0 1 2 3 4 5 6, ये आपका किस में आ गया, न्यूमेरिकल कीज यानी नंबर कीज। और सिंबॉलिक कीज में आपका क्या होता है, जिसमें आपका ये दोनों ब्रैकेट हो गया, ठीक है, आपका स्टार हो गया, ये हो गया, अब स्टार की वजह से में हच हो गया, ठीक है, फिर आपका एट द रेट हो गया, ये सब आपका किस में आता है, सिंबॉलिक कीज में आता है। अब फंक्शनल कीज आपका क्या होता है कि जैसे में आप कीबोर्ड की सबसे ऊपर जो लाइन दिया रहता है उसमें देखिएगा यहाँ पे लिखा रहता है F1 F2 F3 F4 F5 F6, यानी कि आगे दिया रहता है 7 8 9 10 11 12 तक ऐसा दिया रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कीबोर्ड को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये पहचानने के बाद हमको उसको कैसे यूज करना है। अब रह गया यूजिंग करने के लिए, तो हम आपको लाइव में किसी एक और वीडियो में पूरा डिस्कशन का एक वीडियो बनाएंगे, कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, कौन सा कीज कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया। तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ कीज और कीज के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन किस में आएगा, ये आपको हम यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में आपको दिखाया। अब इसके बाद हमें देखना है, ये तो आप वो भी बता दीजिए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसका कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। और उसका क्या होता है, डिफाइन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप देख लिए। अब इसके बाद हमें देखना है कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कितने पार्ट्स से को कंबाइन करके एक कंप्यूटर का पूरा सेट बनाया गया है, ठीक है। तो हम अभी इसे देख सकते हैं, इसको मैं अभी रब कर रहा हूं। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आपको सबसे पहले काउंट करना कि कितने, आपको कितने पार्ट से को कंबाइन करके एक कंप्यूटर का प्रॉपर सेट यानी कि कंप्लीट सेट बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से फैमिली में सभी मेंबर को मिला के एक कंप्लीट एक फैमिली बनाया जाता है, एक परिवार जब बनता है, घर में जितने मेंबर्स हैं ना तो सभी मेंबर जो सब कंबाइन करते हैं तो बोलते हैं कि एक फैमिली, एक परिवार है। तो उसी तरह एक कंप्यूटर को जितने पार्ट्स हैं ना, वो कंप्यूटर क्या है, वो फैमिली हो गया। वो पूरे फैमिली को एक साथ जब कंबाइन करता है तो वो क्या होता है, एक पूरा कंप्यूटर सेट बनता है, ठीक है। तो आपको कितनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, फर्स्ट वन इज सीपीयू ले सकते हो आप, ठीक है, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म हम पहले भी बताए थे, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया आपका। सेकेंड में क्या हो गया, माउस, जिसे आप बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, माउस से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कर्सर को अप डाउन करते हैं, माउस। आपका थर्ड में क्या आ गया, कीबोर्ड, ओके। फिर आपका फोर्थ में क्या आ गया, एक होता है यूपीएस। यहां पे देखिएगा यूपीएस का हम तो एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है ना कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ओके, यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका मतलब थोड़ा हम एक थ्योरी के माध्यम से देखते हैं कि यूपीएस का मतलब क्या होता है, कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई की क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि सपोज जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक बिजली है, तो उस टाइम हमें मेरा कंप्यूटर क्या है, रनिंग है, यानी कि चल रहा है। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बाय द वे लाइन क्या होता है, कट जाता है, पावर चल जाता है, तो उस समय क्या करता है कि जो हमारा यूपीएस है ना, जो जब तक लाइन है
तो वो उसे क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कौन? यूपीएस एनर्जी को क्या करता है, यानी कि बिजली को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि जब बाई चांस इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइन कट जाए तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां से सप्लाई करना शुरू करता है, ताकि हम कंप्यूटर को रन कर सके, डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर बंद नहीं हो जाए। इसलिए सीपीयू को कनेक्ट किया गया है, ठीक, सॉरी यूपीएस को, ठीक है। यानी कि हम बैंक में या एयरपोर्ट पे या स्कूल्स में, ऑफिस वगैरह में हम काम कर रहे हैं, तो उस समय अगर जो बाई चांस हमारे सिस्टम बंद हो जाता है तो हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। उस समय क्या होता है कि हमें बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि 100% यूपीएस वहां पे प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यूपीएस का मेन यूपीएस और कोई काम नहीं है, सिर्फ उसका एक ही काम होता है, एक ही फंक्शन है उसका, कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक लाइन है, बिजली है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किए रहता है, ठीक है। एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसके बाद चलाते चलाते अगर बीच में अगर लाइन चला जाए तो वो हमें, जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे वो उसे स्टॉप नहीं होने देता है और एनर्जी ऑटोमेटिक वो सप्लाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि चला गया तो ऑटोमेटिक वो पावर सप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका इसमें क्या होता है कि बैकअप पावर होता है, ठीक है, उसमें बैकअप लेता है, यानी कि एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी क्या हो गया, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये होता है यूपीएस का, यूपीएस का मतलब यही होता है, ठीक है। अब एक आपका आ गया लास्ट में, जिसको बोलते हैं 5 में मॉनिटर, जिसको बोलते हैं TOR। मॉनिटर यानी कि एक, इसका अलग से बोले तो डेस्कटॉप, XKTOP, डेस्कटॉप, यानी कि जिसके माध्यम से हमें आंसर मिलता है, यानी कि हम ऑन स्क्रीन पे हम उसे देख पाते हैं, वो आपका क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया। तो ये रहा आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यही है कंप्यूटर का। अगर सेकंड वर्ड में अगर बोले तो कंप्यूटर का क्या हो गया, ये मेंबर्स हो गया। सभी मेंबर्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक सिस्टम रेडी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दिए। अब इसके बाद थोड़ा और भी देख लेते हैं कि ठीक है, कंप्यूटर हो गया, लेकिन जब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया तो कंप्यूटर को भी डिवीजन फॉर्म में बांट दिया गया है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं। तो वो आपको दिखा रहा हूं कंप्यूटर के टाइप्स वगैरह, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आप देख सकते हैं इसे आसानी से, ठीक है। सबसे पहले में क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर, एक ले लीजिए माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सेकेंड में आपका हो गया मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो छोटा साइज में, जैसे लैपटॉप वगैरह सब हो गया, देख लिए। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। और फोर्थ में लास्ट क्या आता है, एक सुपर कंप्यूटर होता है, यानी कि एकदम डिजिटल सुपर कंप्यूटर, ओके। ये है आपका 4 टाइप्स का कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका बेसिक, यानी कि कंप्यूटर हमें टेक्स्ट बुक फर्स्ट क्लास करने से पहले हमें ये सब सारे के सारे हमको जानकारी लेना कंपलसरी होता है। अब इसमें और भी आता है, ये तो हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लिए। अब इसमें कंप्यूटर तो कर रहे हैं, यानी कि कुछ हमारे डेटा वगैरह ये सब जितने हैं तो हम सेव वगैरह ये सब करने देंगे। स्टोरेज डिवाइस भी कई सारे होते हैं, जैसे में पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया,
वो सब आपका क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। ये आपको कंप्यूटर का बेसिक इतना है, आपको इतना कंपलसरी जानना पड़ता है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसे रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख भी गया होगा। अब इसके आगे क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस इसको बोलते हैं, स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस में आप लोग आसानी से घर पे भी पेन ड्राइव वगैरह यूज करते होंगे, यानी कि होम थिएटर से कनेक्ट करके गाना बजाने के लिए उसमें अटैच करके, यानी कि पेन ड्राइव। एक हार्ड डिस्क आता है, उसमें ज़्यादा स्पेस होता है, हार्ड डिस्क। थर्ड में क्या आता है, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सब आपका इतना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हम इतना अगर इंफॉर्मेशन जा जानते हैं, इतना कॉन्सेप्ट हमें मेरे पास नॉलेज अगर आ गया है, तो हमें कंप्यूटर में अब टच करना है, उससे ऑपरेटिंग के लिए हमें जानना है। तो आप जैसे ही अब जब लैब में जाते हैं तो उस टाइम आपके जो हैंडल होते हैं, जो भी टीचर होते हैं, तो कहाँ से कौन सी स्विच, पावर बटन क्या होता है, वो सब आपको वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए बताया जाता है लैब में, ठीक है। तो ये आपका इतने सारे स्टेप्स है, इतना बेसिक फंडामेंटल होता है कंप्यूटर का, जो आपको जानना बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर इसके बाद भी और भी कुछ है कॉन्सेप्ट, अगर कुछ छूट गया होगा तो आप हम हमारे वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसके रिकॉल कर सकूं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हर एक तरह का वीडियो आपके पास में, हर एक तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मैं पास में वीडियो पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।